सो हे गाइज वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने एक बेसिक ओवरव्यू लिया था जेसन के बारे में। सो आई एज्यूम कि आप जो है उस पर प्रैक्टिस किए होंगे और आपको बेसिक आइडिया होगा कि जेसन क्या होता है और उसको कैसे जो है हम राइट डाउन करते हैं। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हम एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में जो है बात करने वाले हैं, जो कि मेरा होने वाला है डीप कॉपी और सैलो कॉपी। सो अभी ये डीप कॉपी और सैलो कॉपी क्या होता है, ये हर चीज़ जो है हम इनके बारे में इन डिटेल में बात करेंगे। सो इनको समझने के लिए जो है मेरे पास एक फिलहाल देखोगे अगर यहाँ पे तो एक सिंपल सा जो है ऑब्जेक्ट है। सो यूजर वन नाम का जो है एक ऑब्जेक्ट है और यूजर नेम है, इसके अंदर एक की और उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू है। सेम एज नाम का एक की है और उसके रिस्पेक्ट में जो है एक वैल्यू है। सो आई एज्यूम कि ये ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। मैं अभी क्या चाहता हूँ कि मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ और उसके अंदर भी जो है हमारा सेम वैल्यू होना चाहिए। सो लेट्स एज्यूम यहाँ पे मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यूजर टू नाम का और इसके अंदर जो है मुझे यूजर वन का जो वैल्यू है वो लेके आना है। आई मीन यूजर नेम इजकल टू विवेक, एज जो है 21। सो ऐसा कुछ लेके आना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कहूँगा कि यूजर वन को जो है यहाँ पे असाइन कर दो। सो आई थिंक मेरा काम जो है हो जाना चाहिए। सो अगर अभी यहाँ पे आप कंसोल कराओगे यूजर टू को तो यूजर टू के अंदर जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सो आते हैं अपने इस पे VS कोड पे और यहाँ पे कंसोल पे अगर चेक करोगे तो हमारे पास यहाँ पे यूजर नेम के अंदर जो है एज और यूजर नेम जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हर चीज़ जो है सही दिख रहा है। मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट चीज़ क्या चाहता हूँ कि जो यूजर टू है ना उसका जो यूजर नाम है, अगर अभी यूजर टू का यूजर नेम देखोगे तो वो विवेक है। मैं इसकी यूजर टू के जो यूजर नेम है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, यूजर इसके ऊपर लिख लेते हैं। सो यूजर टू डॉट इसके पास एक प्रॉपर्टी है यूजर नेम, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो इक्वल टू और जो भी प्रॉपर्टी आप देना चाहते हो, आई मीन जो भी वैल्यू देना चाहते हो वो वैल्यू यहाँ पे आप पास करोगे। सो अभी यूजर टू के अंदर जो यूजर नेम है वो चेंज होना चाहिए। सो अगर यहाँ पे मैं अभी कंसोल कराऊँ अपने यूजर टू को, सो यूजर टू ऑलरेडी कंसोल मेरे पास ऊपर है। सो इसको मैं कट करता हूँ और इसको नीचे लेके आता हूँ। सो यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अगर अभी कंसोल को अगर चेक करोगे तो ठीक है, यहाँ पे आप यूजर नेम जो है आपका चेंज हो गया, अब राकेश हो गया और एज जो पहले था वही एज जो है अभी यहाँ पे भी है। यहाँ पे अगर अभी आप चेक करोगे यूजर वन को, सो यूजर वन को कंसोल कराते हैं। सो यूजर वन का अगर आप नेम चेक करोगे तो इस यूजर वन का जो नेम है वो राकेश हो चुका है। आई मीन अभी मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि देखो यूजर टू के नेम को जो है जस्ट मैंने चेंज किया, लेकिन चेंज मेरा यूजर वन का जो है नेम भी चेंज हो रहा है। इसका क्या मतलब, बेसिकली यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, हम चेंज कर रहे हैं यूजर टू के नेम को लेकिन हो रहा है मेरा यूजर वन का भी नेम। ऐसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि यूजर टू का ही नेम चेंज करना है। तो अभी बेसिकली मुझे सबसे पहले ये समझना होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। सो इसको समझते हैं। सो सबसे पहले मैं अगर आपको ये बताऊं कि यूजर वन जो है बेसिकली वो स्टोर कहाँ होगा। सो यूजर वन जो है आपके सिस्टम के अंदर कहीं पे भी एक मेमोरी होगा और वहाँ मेमोरी में जो है एक एलोकेशन मिला होगा, एक रेफरेंस मिला होगा जहाँ पे जो है ये यूजर वन जो है हमारा स्टोर होगा। सो लेट्स अज्यूम M1 नाम का जो है उसका रेफरेंस है, लोकेशन है जहाँ पे जो है वो मेमोरी में स्टोर है। ये M1 मैं अभी आपको डमी समझाने के लिए दे रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, उसका लोकेशन कुछ और होता है। सो लेट्स अज्यूम वो M1 के लोकेशन पे जो आपके मेमोरी के अंदर स्टोर है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं कोई यूजर वन का वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ यूजर टू के अंदर, वेयर एज मैं यहाँ पे जस्ट रेफरेंस पास कर रहा हूँ जो हमारे मेमोरी के अंदर M1 जो रेफरेंस है जहाँ पे मेरा यूजर वन जो है स्टोर है, ये यूजर वन जो है यहाँ पे स्टोर है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू अगर ऐसे इक्वल टू कर रहा हूँ तो यूजर टू के अंदर जो है मैंने कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे डाला, यूजर नेम इक्वल टू विवेक ऐसा नहीं डाला। जस्ट यहाँ पे मैंने क्या किया कि यूजर वन का जो रेफरेंस है वो डाल दे रहा हूँ। तो ये रेफरेंस जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे भी आ जाएगा। आई मीन यूजर टू भी जो है रेफर करने लगेगा M1 को, जहाँ पे आपका यूजर वन जो है स्टोर है। सो उसको रेफर करने लगेगा और उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यूजर टू डॉट नेम, मतलब आप उसके नेम को जो है चेंज कर रहे हो। सो यहाँ पे अभी मेमोरी को जो है लोकेशन मिला था, आई मीन रेफरेंस मिला था, तो हमें वैल्यू नहीं मिला। एक चीज़ ध्यान देना है कि वैल्यू अलग चीज़ है और रेफरेंस अलग चीज़ है। सो रेफरेंस पे जो वैल्यू है उसको हम डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है राकेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो यूजर नेम नाम का प्रॉपर्टी होगा उसको ये चेंज कर दे रहा है और उसके बाद अगर आप यूजर वन को अगर कंसोल कराओगे तो उसके अंदर भी जो है वही वैल्यू है। आई मीन दोनों को जो है सेम मेमोरी एलोकेट हुआ है। सो इसको जो है हम कहते हैं, जो हमारा मेमोरी एलोकेट होता है, जो रेफरेंस पास होता है, इसको हम कहते हैं पासिंग द रेफरेंस।
जो भी हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप से, जैसे कि अगर वेरिएबल की बात करो, जो भी आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा है उसके अंदर जो है हमारा पासिंग द रेफरेंस नहीं होता है। आई मीन अगर आप ऐसा लिखते हो लेट a इजकल टू 20 और देन जो है लेट b इजकल टू a और b को चेंज करोगे तो a भी चेंज होना चाहिए, ऐसा वहाँ पे नहीं होगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ नॉन प्रिमिटिव आई मीन ऑब्जेक्ट और एरे के लिए जो ऐसा होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है एरे और ऑब्जेक्ट में अगर इस तरीके से अगर आप वैल्यू असाइन करोगे तो ये जो है हमारा पासिंग बाय रेफरेंस होता है, यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं होता, यहाँ पे जस्ट जो है हमें क्या होता है, हमारा जो रेफरेंस है वो स्टोर होता है और उस रेफरेंस पे अगर हम कोई भी चेंज करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी वेरिएबल, नॉट वेरिएबल, जो भी ऑब्जेक्ट या एरे उसको रेफर कर रहा होगा वो भी जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि बेसिकली ये हो क्यों रहा, क्या रीजन है। सो अभी इसको ओवरकम करने के लिए जो है हमारे पास कंसेप्ट आया है डीप कॉपी और सैलो कॉपी। सो स्टेप बाय स्टेप जो है हम समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले सैलो कॉपी क्या होता है, इसका यूज हम कैसे करेंगे, और देन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डीप कॉपी के बारे में। मैं इन सारे टर्म्स को जो है कमेंट आउट करता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। जो है ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। हमारे पास जो है एक यूजर क्रिएट करना है। अगेन वही यूजर 2 जो है हम क्रिएट कर रहे हैं, यूजर 2, और अभी हम देख रहे हैं सैलो कॉपी। यहाँ पे अगर मैं कमेंट डाल दूँ तो और भी आई थिंक बेटर होगा। सैलो कॉपी के बारे में हम पहले बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डीप कॉपी। अभी मैं एक तरीका है कि जिसके मदद से जो है हम अपने यूजर 1 के वैल्यू को जो है असाइन कर सकते हैं यहाँ पे यूजर 2 के अंदर। वो हम कैसे कर सकते हैं, तो एज ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे असाइन करना है और देन जो है हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज करेंगे। स्प्रेड ऑपरेटर ट्रिपल डॉट होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा है। यूजर 1 यहाँ पे हम जो है जिस भी ऑब्जेक्ट से हम अपने वैल्यू को जो है स्प्रेड करना चाहते हैं वो करेंगे। तो इस समय क्या होगा कि यूजर 1 के अंदर जितने भी की हैं और उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आके असाइन होगा। आई मीन स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, ओपन करके देन असाइन करना। इससे पहले हम रेफरेंस पास कर रहे थे, लेकिन स्प्रेड ऑपरेटर जो है रेफरेंस नहीं पास करता, वो जस्ट जो है उसके वैल्यू को लेगा और यहाँ पे जो है असाइन करेगा। और अगर अभी आप कंसोल कराओगे यूजर 2 को, यहाँ पे मैं कंसोल कराता हूँ यूजर 2 को, तो यूजर 2 के अंदर जो है आपको वो वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे आते हैं, देखो विवेक और 21। जो यूजर 1 के पास जो वैल्यू है वो हमारे यूजर 2 के पास भी आ चुका है। और अगर अभी आप यूजर 2 के अंदर जो है कोई भी वैल्यू को चेंज करते हो, कोई भी वैल्यू हमारे पास 2 की है, यूजर नेम और एज, तो अगर मैं यूजर नेम को अगेन चेंज करना चाहूँ हमारे पास ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया अभी कि यूजर 2 के जो नेम है उसको चेंज किया और आफ्टर दैट यूजर 2 को जो है कंसोल करा रहे हैं और देन जो है यूजर 1 को भी कंसोल करा रहे हैं। अगर अभी आप चेक करोगे अपने इस पे, तो देखो यूजर 2 जो हमारा सबसे पहला था उसका नाम जो है चेंज हो चुका है, वेयर है जो हमारा यूजर 1 है उसके अंदर जो है हमारा कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो है एक सैलो कॉपी है, मतलब ये एक तरीका है सैलो कॉपी। स्टिल अभी हमने सैलो कॉपी का यूज जो है आपको नहीं बताया, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि ये सैलो कॉपी क्या कर रहा है। मतलब इस तरीके से जो है हम सैलो कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। इन डिटेल हम अभी और बात करेंगे। तो एक ये तरीका है जिसके मदद से जो है आप वैल्यू पास करोगे, रेफरेंस नहीं। दूसरा तरीका और है जो कि आपने ऑलरेडी स्टडी किया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट का वैल्यू असाइन करना है एज ए प्रोटोटाइप, तो आप जो है कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट के पास असाइन नाम का जो है एक मेथड है। ऑलरेडी आपने ये टर्म्स जो है देख के आया है। यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ। तो ये एक सैलो कॉपी बनाने का 2 तरीका, एक तो हम स्प्रेड ऑपरेटर से ऐसे बना लिया, एक तरीका और है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर 2 हमें बनाना है, देन इक्वल टू, और यहाँ पे जो है हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। असाइन जो है बेसिकली क्या करेगा, जो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डालोगे उसके वैल्यू को जो है यूजर 2 के अंदर जो है असाइन कर देगा। ऑब्जेक्ट और डॉट यहाँ पे असाइन नाम का जो है हमारे पास मेथड है, और ये असाइन जो है 2 चीज़ें लेता है। वन इज द टारगेट। टारगेट इन द सेंस आप क्या चीज़ जो स्टोर कराना चाहते हो। एज अ ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे स्टोर कराना चाह रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट देंगे, और देन सेकेंड वन इज दी सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब कि आप क्या चीज़ से जो डेटा यहाँ पे असाइन करने वाले हो। तो मेरा सोर्सेज जो है वो यूजर 1 है। यूजर 1 जो है यहाँ पे मैं पास करूँगा, राइट। और अगर अभी आप कंसोल कराओगे यूजर 2 को, यूजर 2 के अंदर जो है आपको वही वैल्यू मिलेगा जो कि यूजर 1 के अंदर है। ये भी एक तरीका है जिसकी मदद से जो है आप ये काम कर सकते हैं। और अगेन मैं सेम चीज़ें जो है यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है पेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। यूजर 2 के अंदर जो है, जो यूजर 2 का जो नेम है उसको मैंने चेंज किया है, यूजर 1 के नेम को अभी हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। अगर अभी आप कंसोल देखोगे यूजर 2 का जो नेम है वो चेंज हो चुका है, वेयर है जो हमारा यूजर 1 का जो नेम है वो अभी भी विवेक है। ये एक तरीका है।
दो तरीका हो गया, एक स्प्रेड ऑपरेटर और एक जो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करके जो है आप शैलो कॉपी क्रिएट कर सकते हो। तो ये हुआ शैलो कॉपी। बट शैलो कॉपी है क्या? शैलो कॉपी कॉपी करता है हमारे वैल्यू को, किसी भी ऑब्जेक्ट के फर्स्ट लेयर के जो वैल्यू है उसको कॉपी करता है, ओनली फर्स्ट लेयर। अभी ये चीज़ समझने के लिए जो है मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, तो आई थिंक और भी चीज़ें जो है क्लियर होगा। लेकिन शैलो कॉपी का क्या काम है कि आपके ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट लेयर का जो वैल्यू है ना उसको कॉपी करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में जो है स्टोर कराएगा। सो अभी ये फर्स्ट लेयर का क्या मतलब है वो मैं समझाता हूँ, लेकिन ये समझ में आया कि शैलो कॉपी का यूज जो है हम करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के वैल्यू को, फर्स्ट लेयर के वैल्यू को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में एज ए वैल्यू, नॉट बाय रेफरेंस, एज ए वैल्यू अगर हमें स्टोर कराना है तो हम जो है शैलो कॉपी यूज करेंगे। और शैलो कॉपी यूज करने का दो तरीका है, एज ए स्प्रेड ऑपरेटर और एज ए जो है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड से भी जो है हम ये काम कर सकते हैं। सो अभी मैंने बोला आपको ओनली फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर का क्या मतलब कि आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसके अंदर जो पहला लेयर होगा ना उसी को जो है वो एज ए शैलो कॉपी यहाँ पे डालेगा, उसके वैल्यू को जो है डालेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है वो एज ए शैलो कॉपी यहाँ पे स्टोर नहीं करने वाला है। अभी इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मेरा एक यूजर 1 का जो ऑब्जेक्ट है ना इसके अंदर लेट्स अज्यूम मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ की के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे मेरे पास एड्रेस नाम का जो है, एड्रेस नाम का एक की है और इसके रिस्पेक्ट में मैं एक और जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर जो है अगेन हमें पिन कोड हो सकता है। लेट्स अज्यूम 131001 एक डमी पिन कोड लेते हैं और देन जो है सिटी का नाम लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे स्टोर कराना चाहता हूँ। SNP मैं अगर डालूँ, अभी मैंने क्या किया, यूजर 1 जो है मेरा एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर जो है मेरा ये एड्रेस जो है एक और ऑब्जेक्ट है। एड्रेस भी जो है मेरा एक एज ऑब्जेक्ट जो है स्टोर कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट लेयर का क्या मतलब कि यही वैल्यू जो है मेरा यहाँ पे चेंज होने वाला है, एज ए वैल्यू जाने वाला हमारे शैलो कॉपी के अंदर। ये जो वैल्यू है वो हमारा एज अ शैलो कॉपी काम नहीं करेगा, और शैलो कॉपी काम नहीं करेगा तो क्या मतलब कि वो कॉल बाय रेफरेंस होगा। अभी इसको और बेटर तरीका से जो है समझते हैं। यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा पिन कोड है ना यहाँ पे ये पिन कोड को जो है हम चेंज कर रहे हैं यूजर 2 के लिए। अगर अभी आप यूजर 2 को कंसोल में देखोगे तो इसके पास जो है नेम है, देन यूजर नेम है, एज है और देन एड्रेस के अंदर जो एक और ऑब्जेक्ट है। अभी इस एड्रेस के अंदर जो पिन कोड है ना इसको एक्सेस करते हैं और इसको जो है हम चेंज करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट करूँगा और अगर हमें यूजर 2 का एड्रेस का पिन कोड अगर एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, यूजर 2 डॉट पिन कोड, नॉट डायरेक्ट पिन कोड, हमें पहले एड्रेस के अंदर जाना होगा और देन जो है हमें यहाँ पे पिन कोड यूज करना होगा। पिन कोड और यहाँ पे इक्वल टू अब जो भी पिन कोड डालना चाहते हो, लेट्स अज्यूम 14001 या जो भी है वो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो। और अगेन अभी मैं यहाँ पे यूजर 2 और यूजर 1 को जो है कंसोल कराता हूँ। अभी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जो हमारा यूजर 2 है उसका पिन कोड चेंज हुआ होगा और साथ के साथ जो हमारा यूजर 1 है उसका भी जो है पिन कोड चेंज हो गया होगा। अगर यहाँ पे आओगे ये हमारा यूजर 2 का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसका अगर पिन कोड चेक करोगे तो 414001 ये, ठीक है, ये हमारा यूजर 1 का है। अगर इसको अगर आप चेक करोगे और इसका पिन कोड चेक करोगे तो ये भी जो है चेंज हो चुका है। कहने का क्या मतलब, फर्स्ट लेयर का मतलब होता है कि जो मैन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो वैल्यू है, की वैल्यू, उसी को जो है वो यहाँ पे एज अ वैल्यू असाइन करने वाला है। बाकी अगर ये कोई भी इसको ऑब्जेक्ट मिला तो उसको जो है वो एट इज, जैसे हम बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं वैसे ही जो है यहाँ पे ट्रीट होगा कि उसका जो मेमोरी एलोकेशन होगा डायरेक्ट वहाँ पे जो है वो असाइन करेगा। तो हमारा जो शैलो कॉपी होता है वो डायरेक्ट कॉपी करता है कौन से वैल्यू को, ओनली फर्स्ट लेयर के वैल्यू को। फर्स्ट लेयर समझ में आया कि क्या है। आई एज्यूम आपको शैलो कॉपी का जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। इस पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, कोई डाउट है कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करेंगे डीप कॉपी के बारे में। हमें जो है ये भी आइडिया होना चाहिए कि ये डीप कॉपी क्या है, तो ये हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।